अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर के बारे में समझते हैं कि एटॉमिक नंबर है क्या। एटम का सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रक्चर है, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एटम का स्ट्रक्चर है जिसके सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके अंदर और उसके जो रिवॉल्विंग शेल्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। हम एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज को इसलिए लिखते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट्स वाई हम उसके भी सेंटर में पॉजिटिव साइन लगाते हैं और साइडों पर यानी कि उसके रिवॉल्विंग के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव साइन। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है क्या। एटॉमिक नंबर ये है कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे एटम के सेंटर के अंदर, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, यानी कि एटम के सेंटर के अंदर जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ये बात समझ आ गई। एटम के सेंटर के अंदर जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का जिस तरह मैंने आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया हुआ है कि हाइड्रोजन का एक ही शेल होता है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो और हमेशा आपने ये बात याद रखनी है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। इसके शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके प्रोटॉन्स कितने हुए, 1। तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। तो 1 प्रोटॉन है, इसका मतलब है उसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 1। इसके बाद हमारे पास एक और स्ट्रक्चर की आपकी बुक में जो एग्जांपल ली हुई है वो है कार्बन की। कार्बन के सेंटर के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन्स भी अगर आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन्स है। और मैंने कहा था जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अलबत्ता न्यूट्रॉन्स कम या ज़्यादा होते रहते हैं। न्यूट्रॉन्स कम या ज़्यादा होते रहते हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जिस तरह यहाँ पर आपने गिन लिए 6 प्रोटॉन्स हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, वो भी 6 होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अभी जितने सेंटर के अंदर प्रोटॉन्स हो गए यानी कि 6 प्रोटॉन्स हैं तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 6 हमने लिखा। तो Z इज़ इक्वल्स टू 6। तो ये आपके पास एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन हो गई। और इसके बाद हमारे पास मैस नंबर या एटॉमिक मैस। अगर मैं अपनी वीडियोस में जब भी कभी एटॉमिक मैस का नाम लूँ या एटॉमिक मैस का नाम लूँ तो आपने मैस नंबर ही उसको कंसिडर करना है। मैस नंबर या एटॉमिक मैस एक ही बात है। अच्छा, मैस नंबर में हमारे पास ये आता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम। सेंटर के अंदर मैंने अभी आपसे कहा सेंटर के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी होते हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का सम आपके पास क्या कहलाएगा, वो है मैस नंबर या एटॉमिक मैस। और जिसको आप किससे से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। आप उसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, ए से। अगर हमारे पास डेफिनेशन हो, ए क्या है, मैस नंबर या एटॉमिक मैस। ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास एटॉमिक मैस को और जेड रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को। जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को। और एन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को। Z मीन्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड N मीन्स नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। Z यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को कि इसमें प्रोटॉन्स की कितनी तादाद है, और N रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है वेयर N इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। अब बिलफर्स के मैंने आपके पास एक मिसाल ऊपर हाइड्रोजन की ली थी, उसका 1 प्रोटॉन था। हाइड्रोजन हैज़ 1 प्रोटॉन्स लेकिन उसके अंदर न्यूट्रॉन्स कोई नहीं है। तो आपने एक और बात भी याद रखनी है कि यार एटम टू एटम वेरी करता है, किसी के प्रोटॉन्स होंगे किसी के प्रोटॉन्स नहीं होंगे। हाइड्रोजन के केस में उसका प्रोटॉन नहीं है, लेकिन अगर मैं कार्बन की मिसाल लूँगा तो कार्बन के प्रोटॉन्स होंगे। आपने इस बात से नहीं घबराना कि वेरी कर रहे हैं, वो हर एटम के साथ डिफरेंट सिनेरियो होगा। हर एटम के साथ एक जैसा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नहीं हो सकते सेम। तो ये बात अपने कीप दिस इन माइंड एज वेल। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन का मैंने कहा था कि 1 प्रोटॉन है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। तो उसके बाद हमारे पास एक प्रोटॉन 1 और कोई न्यूट्रॉन नहीं 0, तो 1 + 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और ही मिसाल है, वो है कार्बन की। कार्बन हमारे पास है 6 प्रोटॉन्स हैं उसके और 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं। 6 प्रोटॉन्स है। अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ, सेंटर में देखें यहाँ पर कार्बन की जो हमारी बुक में मिसाल दी हुई है उसके न्यूट्रॉन्स है।
तो ये हर एटम के साथ डिफरेंट सिनेरियो है। तो हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन का 1 प्रोटॉन था और इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो 1 + 0 = 1। एज़ फार एज कार्बन इज़ कंसर्न, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स हैं और उसके 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं। अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊँ ये फिगर के अंदर, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6, एंड हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6, 6 न्यूट्रॉन्स हैं एंड 6 ही प्रोटॉन्स हैं। देन वी सम करेंगे तो इसका सम कितना होगा, 6 + = 12। और इसके बाद हमारी एक एग्जांपल भी है 1.1, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग A = 238 एंड Z = 92। सबसे पहले हमें ये जिस तरह मैंने आपके सामने एग्जांपल 1.1 को सॉल्व किया हुआ, डाटा टू फाइंड टू कैलकुलेशन, आपने न्यूमेरिकल्स में भी मैं आपको ऐसा ही करवाऊँगा। वो मैंने खुद सॉल्व किए हुए होंगे न्यूमेरिकल्स, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा वीडियो के अंदर। तो आपने उसको इसी तरह ही 3 हेडिंग्स, डाटा टू फाइंड और कैलकुलेशन के साथ ही हेडिंग लगा के करना है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास A = 238, Z = 92। तो आपने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फाइंड करनी है। Z हमने ऊपर कहा था कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स यानी कि Z = एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर = नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। तो जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे या जितना Z होगा उतने ही उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 92। इसके अलावा फार्मूला जो हमने दूसरा नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने, नंबर ऑफ़, जिस तरह हमारे पास एक फार्मूला था मास नंबर का, A = Z + N, A = Z + N, हमारे पास A = तो Z आपके पास अगर वहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, N उधर ही रहेगा क्योंकि N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, Z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर और A स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास। A हमारे पास एटॉमिक मास है वो 238, Z मीन्स 92 यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, और 238 में से माइनस करेंगे 92, ये हमारे पास आ जाएगा 146। तो हमारा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा।